अगली बड़ी खबर आपको लखनऊ से जुड़ी हुई दे दे। दरअसल बीजेपी से सांसद संजय निषाद आज कार्यालय पहुंचने वाले हैं और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की। ये बड़ी जानकारी दे दे लखनऊ से जुड़ी हुई। ये कौन सी मारी आपने? तू फायर कर ना चला दिए, उनकी चीजें चला सब एचएल के ऊपर लगी हुई है। आपको तो बीजेपी कार्यालय में बड़ी बड़ी होर्डिंग भी लगाई गई है और ऐसे में उनके स्वागत की तैयारियां भी जोरों शोरों से की गई है। सीएम प्रदेश अध्यक्ष के साथ संजय निषाद की फोटो भी लगाई गई। धर्मेंद्र प्रधान और संजय निषाद करेंगे प्रेस वार्ता। तो इससे पहले भी जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि बीजेपी के साथ वो हाथ मिला सकते हैं और उसके बाद जैसे ही सांसद संजय निषाद ने बीजेपी का दामन थामा और हाथ मिलाया, उसके बाद से ही अब उनके देखिए जहां जहां पर भी उनके कार्यालय पहुंचने का भी जिस तरीके से जिक्र हो रहा है, जो जिक्र किया जा रहा है कि वो कार्यालय पहुंचेंगे और ऐसे में बीजेपी कार्यालय में उनके पहुंचने के पहले से ही तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उनके स्वागत के लिए भी तमाम तरीके की तैयारियां की गई हैं क्योंकि बड़े बड़े होर्डिंग्स भी कई जगह पर लखनऊ में लगाए गए हैं। तो ये कहा जा सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान और संजय निषाद प्रेस वार्ता करने वाले हैं इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि इस प्रेस वार्ता में वो तमाम तरीके की जानकारी देंगे कि आखिर आगे की रणनीति उनकी क्या कुछ होने वाली है। क्योंकि 2022 में देखिए विधानसभा चुनाव है, ऐसे में लगातार बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि जमीनी सियासत को किस तरीके से मजबूत किया जा सके लोगों के बीच में, और ऐसे में जनता में अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए लगातार नए नए दावपेच अपना रही है बीजेपी। तो ऐसे में तमाम विपक्षी पार्टियों को भी कहीं ना कहीं चुनौती देने का काम बीजेपी पार्टी लगातार कर रही है और आज जो प्रेस वार्ता होने जा रही है, हर किसी को इस प्रेस वार्ता का इंतजार है क्योंकि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कई और बातों की जानकारी मिल सकती है, कई और नई जानकारियां इसमें हासिल हो सकती है क्योंकि आगे की रणनीति के बारे में भी बीजेपी क्या कुछ रणनीति अपना सकती है इसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। तो थोड़ी देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें कि कुछ देर में बीजेपी कार्यालय से ही ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी जहां पर संजय निषाद पहुंचने वाले हैं। बड़े बड़े होर्डिंग्स भी इनके लगाए गए हैं उनके स्वागत के अवसर पर। तो बीजेपी कार्यालय में बड़े बड़े होर्डिंग जिस तरीके से लगाए गए हैं और उनका स्वागत की तैयारी की जा रही है, कहीं ना कहीं देखिए अब संजय निषाद को जब बीजेपी में शामिल किया गया तो सबसे पहले अंदेशा यही जताया गया कि एक बड़ा वोट बैंक जो संजय निषाद के साथ लंबे समय से चला आ रहा है तो वो उसको प्रभावित कर सकते हैं। तो बीजेपी कार्यालय में बड़े बड़े होर्डिंग्स भी इनके स्वागत के लिए लगाए गए हैं क्योंकि सीएम और प्रदेश अध्यक्ष के जो बैठक होगी इसमें प्रेस वार्ता करेगी। तो इस पर अधिक जानकारी के साथ रजनीश हमारे साथ जुड़ चुके हैं लाइव लखनऊ से। रजनीश, आपसे जानकारी चाहेंगे, जो संजय निषाद पहुंचने वाले हैं बीजेपी कार्यालय, पहले से ही उनके स्वागत की तैयारियां की गई है, बड़े बड़े होर्डिंग्स भी लगाए गए, आखिर जो प्रेस वार्ता होने वाली है ये किस बारे में प्रेस वार्ता होने जा रही है? क्या रणनीति बीजेपी अपनी आगे जाहिर करने वाली है? देखिए, संजय निषाद का बीजेपी के होर्डिंग पे तस्वीर लगी है, ये बताने के लिए काफ़ी है कि 2022 में होने वाली विधानसभा की तस्वीर क्या होगी और संजय निषाद का उसमें रोल क्या होगा। हालांकि संजय निषाद हमेशा से कहते रहे हैं कि हमारी पार्टी अपने सिंबल पे चुनाव लड़ेगी, सम्मानजनक भारतीय जनता पार्टी के साथ समझौता होगा। उन्होंने आज भी एक्सक्लूसिव बातचीत पे हमारे चैनल पे कहा कि हमारी पार्टी का विलय नहीं होगा, जिस तरीके से अंदेशा लगाया जा रहा था। लेकिन संजय निषाद बात तय है कि जो 4 सीटें खाली हुई है जुलाई माह में विधान परिषद की, एक कयास क्या लगभग फाइनल हो चुका है कि संजय निषाद को भेजा जा सकता है। जो कोर कमेटी की बैठक हुई थी और संजय निषाद के जो लड़के हैं प्रवीण निषाद, वो संत कबीर नगर से एमपी है, बीजेपी के सिंबल पर बात साफ है, दिल मिल रहे हैं। आज कुछ बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस में निकल के आएगा। हालांकि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बातें हैं यहाँ के नेता अभी शेयर नहीं कर रहे हैं, जो बीजेपी के अधिकृत लोग हैं जो बता के बीजेपी छला के ट्वीट जरूर आएगा। लेकिन संजय निषाद अभी बातचीत में उनका कहना है कि हम अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे हम अपनी पार्टी का विलय नहीं करेंगे, सिंबल पे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से मैं अपने सहयोगी से कहूंगा है, एक तरफ स्वतंत्र देव की तस्वीर लगी है, एक तरफ बीच में योगी जी है और एक तरफ संजय निषाद की तस्वीर लगी है। ये तस्वीरें, ये होर्डिंग बताने के लिए मैंने पहले ही कहा काफी है कि 2022 में होने वाली विधानसभा की तस्वीर क्या होगी। मैं विधानसभा के परिणाम की बात नहीं कर रहा हूँ, जो छोटे छोटे दल मिला के चुनाव लड़ेंगे उसका आज धीरे धीरे नजारा दिखाई दे रहा है। जी
ठीक, आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे, लेकिन इस बीच सबसे पहले हम आपको वो बयान सुनवा देते हैं जो कि संजय निषाद की तरफ से जारी किया गया है। निषाद पार्टी अलग से अपने सिंबल से नहीं बिले नहीं, निषाद पार्टी अलग से अपने सिंबल से। चलिए ठीक है, आपसे एक बार फिर से हम जानना चाहेंगे रजनीश, जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि अगर संजय निषाद को पार्टी में शामिल किया जाता है, अगर वो बीजेपी के साथ हाथ मिला लेते हैं तो एक बड़े वोट बैंक को प्रभावित करते हैं संजय निषाद, और कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे एक बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या वाकई एक बड़ा वोट बैंक पर ये कहा जा सकता है कि बीजेपी अपनी पकड़ मजबूत बनाने की ओर एक कदम उन्होंने अपनाया है? हमको फ्री कराइए, फ्री प्रेस है। रजनीश, क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? लगता है हमारा संपर्क रजनीश से यहाँ टूट गया, उनसे जल्द संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। फिलहाल ये जानकारी आपको दे दें कि जिस तरीके से ये दौरा बताया जा रहा है और बीजेपी कार्यालय पहुंचेंगे, उसके बाद से कहा जा रहा है कि कुछ देर के बाद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी।